सब पूरा घुमा लो। जो कमिश्नर साहब के सामने पेश किया गया, तो इसमें ये चूँकि आपको मालूम ही अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है। जो बिल मुसलमानों की जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने वाला कानून है, तो उसके ख़िलाफ़ ये हमने मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम को पेश करने के लिए आज हमारे साथ में औरंगाबाद की तमाम बड़ी मजहबी जमातें और तमाम जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े हैं वो तमाम के तमाम मुत्तहिद होकर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में हमारे जो मोहतरम हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब हैं, जो आइम्मा और की जो तंजीम है उसके सदर हैं, नुमाइंदा कौंसिल के जो शहर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके जो सदर हैं मोहतरम हमारे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उसके सेक्रेटरी मेराज सिद्दीकी साहब और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब आदिल मदनी साहब, और इसी तरह हमारे सीनियर बोर्ड के तासीसी रुकन जनाब मोहतरम महफूज रहमान फारूकी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमीर शरीयत मौजूद हैं और जमीयतुल उलमा के दोनों जो भाग के ज़िम्मेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुल्लदीन शाह साहब वगैरह। तो बताना यह है कि तमाम मजहबी जमातों के ज़िम्मेदारान हमारे साथ में हैं इस वक्त। जी जब बिल ऐवान में आ रहा था तो कई सारी मजम्मत हुई, लेकिन उसके बाद भी बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है, लेकिन अब तक के जो मरकज़ी हुकूमत है वो मुसलमानों के एहतजाजात नज़रअंदाज कर रही है। ये बात सही कहा आपने कि जिस तरह से हमारी मरकज़ी हुकूमत हम मुसलमानों के मुतालबात को नज़रअंदाज करती है और करती रही है, तो इस मरतबा भी यही रवैया सामने आ रहा है। लेकिन ये दूसरे बिलों की तरह कोई बिल नहीं है, इसका ताल्लुक़ रास मुसलमानों के मजहबी और बुनियादी हुकूक़ से है। ये जंग आखिरी सांस तक चलेगी, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसकी मस्जिदें, उसके कब्रस्तान, उसकी दरगाहें और उसकी जो मदारिस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसके मिली और दीनी वजूद का मसला है। हम इसको सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, दस्तूरी एतबार से हम इसके ख़िलाफ़ ये जद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगे। ये जद्दोजहद 2 दिन की और 5 दिन की नहीं है, 1 महीने और 4 महीने की नहीं है। ये जद्दोजहद दरअसल हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारे वजूद की जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। 28 तारीख और बिरादर वतन भी, हाँ, बिरादर वतन की बड़ी तादाद हमारे साथ है, जिसको आपने पार्लियामेंट में देखा है कि पार्लियामेंट में तारीख़ में पहली मरतबा अपोजिशन ने जो है ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस ज़ालिमाना क़ानून के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। और हमें यकीन है कि भारत में अब आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जिनके दिल में इंसाफ है और ज़मीर है, वो इंशाअल्लाह हमारे साथ चलेंगे और हम इस कानून को वापस लेंगे। 28 तारीख का जो जलसा कैंसिल हुआ है उसकी अगली तारीख तय करेंगे आपने? नहीं, उसकी अगली तारीख अभी हमें पर्सनल बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनके मशवरे के बाद उसको तय करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। 1-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह उसको फाइनल। आज हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हम ही नहीं पूरे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं वहाँ के बड़े बड़े मकामात पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि जो वक्फ बिल के सिलसिले में वक्फ कानून जो बन गया है उसके विरोध में हम लोग जो है ये एहतजाजन जो है ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। और ये तहरीक जो है पूरे मुल्क में चल रही है और जलसे भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद शहर में भी बहुत जल्द एक जलसा होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये असल में कानून हमारे मजहबी जो है इख्तियारात के भी ख़िलाफ़ हैं, दस्तूर के भी ख़िलाफ़। और औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सब अल्लाह ताला की ज़मीनें, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना और उसको गस्ब करना कानूनी एतबार से भी गलत है, मजहबी एतबार से भी गलत है। इस वजह से हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज कर रहे हैं और इस कानून को वापस करने के लिए ये कोशिशें मेहनत की जा रही है और एक वक्त आएगा कि कानून ज़रूर वापस होगा। पूरे मुसलमान इस सिलसिले में मुस्तैद है, परेशान है, इस वजह से हुकूमत को इस कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये हमारी अपनी सख्ती जो है, गुजारिश है, ख्वाहिश है, इसका इजहार के लिए ही हमें मुहल्लत दिया गया। पिछले 2 तारीख से देश भर में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर एक बेचैनी है।
ایک دن میں لوک سبھا میں بل پاس ہو جاتا ہے، دوسرے دن میں راجیہ سبھا میں بل پاس ہو جاتا ہے، اور تیسرے دن راشٹرپتی اس پہ دستخط کر کر اس کو قانون بناتے ہیں۔ دیش بھر میں جب مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی سنگھٹنائیں کام کر رہی ہے، اور ہر بار اس دیش کی حکومت کو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی قانون کی بات کرے تو کم سے کم مسلمان سنگھٹنوں سے بات کر لی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ 44 امینڈمنٹ وقف میں کرتے ہیں اور اس کو اس دیش کی جنتا پر تھوپنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ اگر آپ اور قریب جا کر دیکھتے تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ مدعا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تمام مائنورٹیز کے اوپر حملہ ہے۔ آپ مہابودھی مہاوہار کے ساتھ دیکھ لیجئے، آپ کرسچنوں کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ کرسچنوں کے پاس اس دیش میں 40 لاکھ ایکڑ زمین ہے، یہ RSS کے سوشل میڈیا سے جو ہے تو وائرل کیا جاتا ہے۔ آپ سکھوں کے گرودواروں کے اندر جو ہے تو ہندو سنگھٹنوں کو گھسانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ اوقاف کے اندر بھی جو ہے تو غیر مسلموں کو جگہ دینے کی بات کرتے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی مائنورٹیز کی بات آتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ مائنورٹیز کے اداروں میں حکومتی لوگ ہونے چاہیے۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے دیش کے ہر شہر میں ایک میمورنڈم دیا گیا احتجاج کی شکل میں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں پر الگ الگ قسم سے احتجاج کر رہا ہے، بتی گل کی گئی، جو ہے تو ہاتھوں پر فیتے باندھے گئے، اور دیش بھر میں اوقاف بچانے کے لیے کاریہ کیے گئے۔ اسی کی کڑی کو بڑھاتے ہوئے آج کا یہ نویدن تھا، ڈویژنل کمشنر کو اورنگ آباد میں دیا گیا۔ تمام تنظیموں نے اس کے اندر ساتھ دیا۔ چونکہ میں ونچت بہوجن اگھاڑی کا راجیہ پروکتا ہونے کی حیثیت سے آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آدرنیہ پرکاش امبیڈکر صاحب نے صاف انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے پوری طرح خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 44 کے 44 امینڈمنٹ واپس لیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔